भारत का सुदर्शन चक्र चला तो पाकिस्तान पानी मांगने लगा। जी हां, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में भारत की 15 जगहों पर हमला बोला था, लेकिन सुदर्शन चक्र ने उस तमाम हमले को नाकाम कर दिया। तो आइए उस सुदर्शन चक्र की खासियत जानते हैं, क्योंकि एक समय था जब भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सुदर्शन चक्र था और आज भारत के हाथों में सुदर्शन चक्र है और भारत सुरक्षित है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। दरअसल शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से की गई। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, आतंकी पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान में पल खुश रहे थे और यहाँ आकर उन्होंने आतंकी घटना को अंजाम दिया और आराम से पाकिस्तान चले गए। भारत ने जवाब दिया और ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में बने आतंकी अड्डों को तहस नहस कर दिया। आतंकी अड्डों को तहस नहस किया। उसके बाद ये तय माना जा रहा था पाकिस्तान जो है इसका पलटवार करेगा। पाकिस्तान सीमा पर लगातार गोलीबारी कर रहा है और इस बीच जो है पाकिस्तान ने भारत के रिहायशी इलाकों में हमला बोल दिया। 15 शहरों में हमला बोला पाकिस्तान ने, लेकिन पाकिस्तान की एक न चली सुदर्शन चक्र के आगे। जी हाँ, भारत का सुदर्शन चक्र, आधुनिक सुदर्शन चक्र, भगवान श्री कृष्ण का वो सुदर्शन चक्र आपको याद होगा, जिसने सुदर्शन चक्र ने महाभारत के युद्ध में कौरवों को बिल्कुल बैकफुट पर ला दिया था। कौरव हार गए थे। एक तरफ श्री कृष्ण थे और दूसरी तरफ श्री कृष्ण की नारायणी सेना थी कौरवों के साथ, लेकिन श्री कृष्ण अकेले भारी थे सब पर। और इसी तरह श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो है वो भारी था और आज भारत के लिए सुदर्शन चक्र सुरक्षा का कवच बन गया है। आइए उस सुदर्शन चक्र के बारे में जानते हैं कि आखिर सुदर्शन चक्र में क्या कुछ खासियत है, कैसे उसने पाकिस्तान के हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। तो आपको बताते हैं कि जिस तरह से पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भारत पाक तनाव में जो है गुरुवार को की रात अहम मोड़ आया, जब पाकिस्तान की तरफ से भारतीय शहरों, हवाई अड्डों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। भारत की तरफ से पाकिस्तान को जवाब दिया गया। हमारे S-400 सुदर्शन चक्र ने जो है ये जवाब दिया। हम आपको बताएं कि यह दुनिया का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टमों में से एक है। भारत ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को रूस से खरीदा था। रिपोर्टों के अनुसार देश में 3 एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेशनल हैं जो अभी देश के अंदर, ऐसे में 3 एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं ऑपरेशनल हैं और साल 2026 तक 2 और सिस्टम आ जाएंगे। गुरुवार रात हुई कार्रवाई के बाद हर तरफ S-400 सुदर्शन चक्र का जिक्र हो रहा है, क्योंकि जवाब में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम उसके कई शहरों को तबाह हो गया। आइए अब आप जानते हैं कि जो S-400 सुदर्शन चक्र है इसके पीछे की क्या टेक्नोलॉजी है जिसने भारत का मान रखा है, मान बढ़ा दिया है और पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया है। पाकिस्तान तबाही के रास्ते पर चल गया है, पानी पानी कर रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका है S-400 सुदर्शन चक्र की, जिसने भारत के उन रिहायशी इलाकों पर जहां हमला बोला गया, जहां लोग रह रहे थे, उस तमाम हमलों को नाकाम कर दिया। हम आपको बताएं कि जो S-400 सुदर्शन चक्र क्या है, पहले ये जान लीजिए। S-400 एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। यहाँ मोबाइल से मतलब है कि इसे एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सकता है। इस सिस्टम को साल 1990 के दशक में रूस में डेवलप किया गया। तब इसे S-300 सिस्टम के अपग्रेड के तौर पर बनाया गया था। रूस अब इससे भी एडवांस S-500 सिस्टम पर काम कर रहा है। आपको बताएं कि जो रूस इस सिस्टम पे काम कर रहा है, रूस से इस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए भारत ने कुछ साल पहले डील की थी। रिपोर्टों के अनुसार अगर अब तक ऐसे 3 एयर डिफेंस सिस्टम देश में ऑपरेशनल हो गए हैं, यानी भारत के पास 1-2 नहीं बल्कि 3 सुदर्शन चक्र हैं। जो चलेगा तो दुश्मनों के पसीने छूट जाएंगे, दुश्मन बैकफुट पर चला जाएगा। और पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ है, सुदर्शन चक्र चला है। ये सुरक्षा सिस्टम है जो इसने कमाल किया है। हम आपको बताएं कि कोई भी मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम रडार और अन्य सेंसरों की मदद से अपना काम करता है।
इसका मुख्य लक्ष्य होता है डिटेक्ट करना, ट्रैक करना और हवाई खतरों से भिड़ना। मोबाइल एयर डिफेंस की सबसे बड़ी खूबी है कि इसे फ़ौरन कहीं भी तैनात किया जा सकता है। इसमें लगे रडार और अन्य सेंसर्स दुश्मन के हवाई खतरों को ट्रैक करते हैं। अन्य सेंसर्स में इंफ्रारेड कैमरा, रेंज फाइंडर्स आदि शामिल होते हैं। जैसे ही दुश्मन की मिसाइलें ट्रैक किया जाता है, इसके बाद शुरू हो जाता है इंगेजमेंट। इस इंगेजमेंट में मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइलों को फायर किया जाता है, जो दुश्मन की मिसाइलों से टकराकर हवा में ही सारा खेल खत्म कर देती है। एयर ड्रोन जिसे कह सकते हैं हवा में सुरक्षा, देश को हवा में भी सुरक्षित रखा है सुदर्शन चक्र ने। मिसाइलें आती हैं दुश्मन देश की तरफ से, तो उन मिसाइलों को नाकाम कर दिया जाता है S-400 सुदर्शन चक्र की तरफ से। तो ये हम आपको बताएं कि S-400 एक साथ 300 टारगेट्स पर नज़र रखता है और इसमें उनमें से एक बार में 36 टारगेट पर हमला करके हवा में बर्बाद कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर माने तो इस एयर डिफेंस सिस्टम में 4 प्रकार की मिसाइल सुरक्षा के लिए होती है। 40N6 एक लॉन्ग रेंज मिसाइल जो 400 किलोमीटर यानी 400 किलोमीटर तक दुश्मन की मिसाइल फाइटर जेट को तबाह कर सकती है। 48N6 की रेंज 250 किलोमीटर तक है और 9M96E की और 9M96E2 शॉर्ट रेंज मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 120 किलोमीटर तक है। ये सभी तेज़ी से दुश्मनों की मिसाइलों की ओर बढ़ती हैं और उनसे टकराकर उन्हें खत्म कर देती है। सुदर्शन चक्र है जो चल रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में इजराइल के आयरन डोम का भी नाम खूब आता है, जो आपने अभी हाल में सुना होगा। तो इजराइल का युद्ध हुआ था और आयरन डोम की खूब चर्चा हुई थी। लेकिन S-400 और आयरन डोम में की खूबियों में थोड़ा फ़र्क है। डिफेंस एक्सपर्ट्स की अगर जाने तो उनका कहना है कि S-400 का दायरा विशाल है। यह ना सिर्फ मिसाइलों बल्कि ड्रोन, फाइटर जेट्स को निशाना बना सकता है। वही आयरन डोम सिर्फ शॉर्ट रेंज की मिसाइलों पर प्रभावी है। ये जो है जानकारों के मुताबिक आपको बता रहे हैं, यानी जो आयरन डोम आपने सुना जो इजराइल के पास है उससे कहीं ज़्यादा प्रभावी है S-400 जो भारत के पास है। भारत का सुदर्शन चक्र है भारत के पास। भारत का सुदर्शन चक्र चला तो पाकिस्तान के पसीने छूट गए। पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान भारत पर पलटवार कर रहा था लेकिन उसे उल्टे पांव भागना पड़ा क्योंकि भारत का सुदर्शन चक्र चल गया। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।